हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ कल 6वां क्वेश्चन प्रश्नावली 9.1 का 6वां क्वेश्चन। ये क्लास 10 का है। क्लास 10 के बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे इसको। क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने जब वह कुछ दूरी पर है। ध्यान से देखेंगे, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है, यहाँ से जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है। ठीक है, लड़के की हाइट कितना है? 1.5 मीटर। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पूरा भवन जो है 30 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 30 मीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, 1.5 मीटर का क्या है? लंबा है। तो मान लिए एक सामने किसी भी भवन के सामने अगर कोई लड़का खड़ा है तो उसके हाइट से ध्यान से देखेंगे पूरा टोटल बिल्डिंग की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। तो जमीन स्तर से, भवन के जमीन स्तर से और लड़के का जो जमीन स्तर है उसके हाइट और उसका भवन का हाइट 30 मीटर है। तो पूरा टोटल भवन है 30 मीटर और उसमें लड़के की हाइट क्या है? 1.5 मीटर है, 1.5 फुटिया है। तो उसके टोटल में से अगर पता किया है कि लड़का अगर सामने से देख रहा है तो भवन, तो मान लीजिए 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर। पूरा भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है। तो अगर लड़के की हाइट उतना 1.5 मीटर तो ये भी कितना है? 1.5 मीटर। अब पूरा टोटल है 30 मीटर। तो ये वाला हाइट कितना होगा? जहां से लड़का देख रहा है सामने, अगर देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 28 कैसे निकला है? ध्यान से देखेंगे पहले, तब उसकी आंख से उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। ध्यान से देखिए, लड़का यहाँ पे है, भवन 30 मीटर ऊंचा है, उन्नयन कोण था जब देखा तो कितना था? 30। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे देखने को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ठीक है, तो लड़का यहाँ खड़ा है और यहाँ से खड़े होकर भवन के शिखर पर देख रहा है तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 से 60 हो जाता है। अब जाके यहाँ से यहाँ तक गया तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 से 60 अंश हो जाता है। तो 30 से, अब 30 से पहले 30, अब क्या हुआ? 60। तो यहाँ से जब यहाँ तक चला, यहाँ था तो 30 अंश, और यहाँ से था आया तो कितना हुआ? 60 अंश। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जब आया होगा तो कुछ दूरी मेंटेन किया होगा, तभी तो वहाँ पे पहले वहाँ जहाँ खड़ा था वहाँ 30 अंश का उन्नयन कोण था। और वहाँ से चलने के बाद फिर से छत के ऊपर से देखा तो उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 अंश। तो वही कह रहा है कि जब उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। जब उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है तो भवन से यहाँ तक दूरी पूछ रहा है, टोटल कितना होगा? जब 30 अंश से 60 अंश तक गया तो भवन से जब 30 से 60 अंश गया तो कितना दूरी तय किया? वही कर रहा है, कितनी दूरी चलकर वो क्या किया? तय किया। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या है? AD बराबर क्या है? AO माइनस, क्योंकि टोटल AO कितना है? ये देखिए AO पूरा टोटल कितना है? भवन कितना है? 30 मीटर। तो AO माइनस, और लड़के की हाइट 1.5 मीटर है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अगर ये 1.5 मीटर का लड़का है तो ये भी हाइट का यहाँ भी कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। और टोटल कितना था? 30। तो 30 में से पूरा टोटल 30 था, 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 28.5। वही लिखा गया AD, ABCD। ध्यान से देखेंगे, नामकरण किया गया AD है, ये क्या है? O है। तो पूरा भवन क्या है? AO है। उसमें से AD निकालना हो तो AO के माइनस जो 1.5 मीटर का लड़का है, तो AO कितना है? 30 मीटर और 1.5 मीटर का लड़का है। तो टोटल AD की लंबाई कितना हो गया? A वाला लंबाई 28.5 मीटर। ठीक है, अब बताइए, दो बार एंगल बना तो दो बार त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ACD में कितने अंश का कोण बना रहा? 60 अंश का। ACD में ध्यान से देखेंगे, लंब बटा आधार और कोण दिया है। तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। लंब कितना है हमारा? ध्यान से देखिए, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो AD हो गया, आधार कितना हो गया? CD हो गया। तो वही लिखे हैं AD बटा CD बराबर थीटा कितना, एंगल कितना हमारा आ रहा है इस त्रिभुज में? 60 अंश का। तो tan 60 अंश रख गया। AD बराबर कितना दिया? ध्यान से देखिए, AD 28.5 मीटर यहाँ निकाले हुए। तो AD की जगह क्या रख गया? 28.5। CD हम क्या माने? Y, तो y हो गया। यहाँ से y का कैलकुलेटर ब्रज गुणा करेंगे, 1 में 28.5 का गुणा करेंगे 28.5, y में कर्ण में 3 का गुणा करेंगे, y कर्ण में 3y। अब कर्ण में 3 ले आकर नीचे बैठ जाए तो y का मान निकल जाए, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब फिर से त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज ABD में ध्यान से देखेंगे। अब त्रिभुज, पहले त्रिभुज इसमें चलेंगे, उसके बाद त्रिभुज इसमें चलेंगे। तो इस त्रिभुज अभी दोनों को जोड़ेंगे, दोनों आधार ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज ABD में लंब बटा आधार, क्योंकि ये भी लंब बटा आधार ही लगा। टोटल आधार कितना हो गया? पहले आधार इतना था, कितना आधार क्या हुआ? बढ़ गया।
लंब बटा आधार, लंब कितना है हमारा, वही AD है। आधार देखिए ध्यान से, पहले वाले त्रिभुज में आधार क्या था, CD था। अब देखिए आधार BC धन CD, टोटल आधार हो गया, आधार बड़ा हो गया। ये देखो BC धन CD, तो वही लिखे BC धन CD। AD बराबर, यहाँ ध्यान से, यहाँ पे AD बराबर 28.5 है। BC को क्या मान है, x, और CD को क्या मान है, y, तो x प्लस y लिख दिए हैं। अब ब्रज गुणा करेंगे, कड़ में 3 का 28.5 गुणा कड़ में 3 28.5, और उसके बाद x प्लस y का x प्लस y, तो इसको सीधा कर दीजिए, इसी चीज को सीधा लिख दिए हैं। x प्लस y बराबर 28.5 कड़ में 3, y को उधर भेज दिए हैं, y को क्या कर दिए उधर भेज दिए। देखो प्लस इधर था, इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस y, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से दिखे यहाँ पे समीकरण 1 में से देखिए x का मान निकाला, ये वाला 30 अंश से 60 अंश तक गया, तो कितना दूरी चल के तय किया, खाली x का मान पूछ रहा है, इन्हें की टोटल दूरी पूछिए। केवल कह रहा है, यहाँ ध्यान से लिखा हुआ है उन्नयन कोण 30 अंश से 60 हो जाता है, तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तय करके चला गया है। तो ध्यान दीजिए, जब 30 अंश था और 30 से 60 अंश उन्नयन कोण हुआ है, तो उसके बीच में कितना हो गया, उन्नयन कोण कितना हुआ है। जब 30 अंश से 60 अंश के उसके बीच में दूरी तय किया, तो उसके बीच में उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हुआ है, तो कितना दूरी चलने के बाद वो एंगल 60 अंश हुआ है। ठीक है, तो वही वाला चला गया। तो ध्यान दीजिए, y को इधर भेज दिए हैं 28.5 का कड़ी में 3, तो y इधर गया, प्लस इधर गया, तो क्या हुआ, माइनस। अब ध्यान से देखेंगे, y का मान फीड कर देंगे, पहले से निकाले हुए समीकरण नंबर 1, वही वाला मान यहाँ पे लिखना है। समीकरण 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए, 28.5 कड़ी में 3 माइनस y का मान आप लोग के पास यहाँ पे 28.5 कड़ी में 3, यहाँ पर रख देंगे 28.5 कड़ी में 3। अब यहाँ से भिन्न को हल करेंगे, कड़ी में 3 का इसमें गुणा करें, 28.5 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 माइनस 28.5, 2 माइनस 1/2 भिन्न हो तो कैसे हल करते हैं, 2 दूना 4 माइनस 1/2, तो 4 से गया 3/2, सेम चीज वही हल हुआ है। अब देखिए 28.5 का कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 9 माइनस 28.5 बटा कड़ी में 3। यहाँ से आपको सॉल्यूशन यहाँ पे आना है, फिर से जगह था वहां पे नहीं था। 28.5 का 9 का वर्गमूल, ध्यान से देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 लिख दिए, माइनस 28.5, 28.5 का 3 में गुणा करेंगे तो 85.5 हो जाएगा, माइनस 28.5, 85.5 में 28.5 घटाएंगे तो 57 रुपया हो जाएगा, 28 रुपया घटा, दशमलव का जीरो को कोई मतलब, इसीलिए लिख दिए हैं। नीचे कड़ी में 3 चल रहा है आप लोग का, 57 बटा कड़ी में 3। अब फिर से इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करेंगे, नीचे कड़ी में 3 ऊपर नीचे क्या कर लिए, कड़ी में 3 से हम गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 57 कड़ी में 3, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो 57 कड़ी में 3, ये हो जाएगा कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा, कड़ी में 9, 57 कड़ी में 3, कड़ी 9 का वर्ग में 3, 3 से 57 काटे 19 बार, तो 19 कड़ी में 3। केवल x का मान पूछा है कि भैया 30 अंश से उसका 60 अंश उन्नयन कोण हुआ है, तो उसका मान कितना होगा, कितना दूरी चलने के बाद उसका उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो वही वाला केवल x का मान पूछ रहा है, यानी BC को हम क्या माने थे, y, यहाँ पे BC को क्या माने थे, BC बराबर x और CD बराबर y। तो वही कह रहा है कि जो कि 30 अंश से, यहाँ ध्यान से लिखिए, यहीं से समझने वाला है कि 30 अंश से 60 अंश हो जाता है कब, तो बताइए कि जब हुआ 30 अंश से 60 अंश उन्नयन कोण, तो कितना दूरी चलने के बाद 30 से 60 अंश उसका उन्नयन कोण हो गया है। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, कहीं डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं या मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। ये 9.1 का 6वां सवाल है, हो गए।